शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक बहन भाई की चर्चा सुनाने जा रही हूँ कि देखो बहन भाई का कैसा उल्टा चक्र घूमा था। तो मैं आपको एक बहन भाई का उल्टा चक्र सुनाने जा रही हूँ और कथा बहुत सुंदर है। देवों के देव महादेव की आदि कथा सुनने पर अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। तो मैं कहती हूँ कि पूरी कथा सुनना चाहिए। एक गांव था, तो उस गांव में और बहन भाई रहते थे। तो बहन थी, भाई ने और बहन की शादी एक बहुत बड़े अमीर घर में की थी और भाई गरीब था। और बहन को अच्छे घर में शादी किया था कि कभी भी मेरी बहन को और मेरे माता पिता की याद न आए, मेरी बहन पर कोई कष्ट ना पड़े, तो मेरी बहन कभी माता पिता की याद ना करे। तो बेचारा अपना गरीब था। तो क्या हुआ कि कहते हैं कि प्रभु की मर्जी है। तो प्रभु की तो मर्जी है, कुछ हमारा और आपका कर्म भी है। पर प्रभु की तो मर्जी है, लेकिन हमारा और आपका तो कर्म भी है। क्यों कि जैसा हम और आप कर्म करते हैं उसी तरीके से प्रभु फल देते हैं। प्रभु का काम तो है फल देने का, लेकिन कर्म तो हमको और आपको ही करना होगा। कर्म तो करना है हमको और फल देना है प्रभु को। तो क्या हुआ कि जो भाई था बेचारा गरीब तो था ही। तो एक बार क्या हुआ कि इतनी ठंड ज्यादा पड़ गई तो बेचारे ने आलू बो रखे और गेहूं बो रखे। तो ठंड की वजह से और आलू गेहूं वही की वही जैसे मठरा गए। आलू भी बेचारे छोटे छोटे रह गए और गेहूं भी छोटे छोटे। गेहूं में भी बाल में दाना नहीं पड़ा ठंड की वजह से, और वहां के वही मठरा गए आलू भी और गेहूं भी। तो बेचारा क्या हुआ कि एक दिन क्या बेचारे का मन हुआ कि बहन के पास घूमे आता हूँ। तो गया बहन के पास। तो उसके पास तो छोटे छोटे आलू गेहूं निकले थे। तो उसने क्या किया कि एक थैला में और आलू भर के लेके गया। अपनी पत्नी से कहा कि बहन के पास घूमे आता हूँ और बहन को कुछ आलू दे आऊंगा। तो गया बहन के पास, थैला में आलू देखे, आलू लेकर के तो गया बहन के घर पे। तो बहन ने देखा दूर से तो कहने लगी कि ये तो लग तो मेरा भाई रहा है, लेकिन इसके हाथ में थैला है, थैला में क्या लाया होगा, उल्टा सीधा चीज लाया होगा। क्योंकि बहन एक पैसा वाली थी और भाई थोड़ा गरीब था, तो इसीलिए बहन उससे बड़ा नफरत करती थी। तब वो अपना पहुंच गया, बहन के पास पहुंचा तो बहन के हाथ में थैला दिया। तो बहन ने देखा कि इस थैला में तो आलू है। तो बहन थी बकुर गई, एकदम कहते हैं कि जल गई और कहने लगी कि भैया तू मेरे घर पे आलू लेके क्यों आया था, तुझे आना था तो तू ऐसे ही आ जाता। इन आलूओं को तो मेरे घर में कोई गाय भैंस भी नहीं खाएंगी, तू ऐसे आलू लेके आया है। तो भाई था वो कहने लगा कि बहन मेरे खेती में जो आलू ऐसा पैदा हुआ जैसा ही मैं तुम्हारे लिए लेके आ गया हूँ। लेकिन बहन थी उसे पैसा का घमंड था। तो क्या हुआ जब खाने का समय हुआ तो कहने लगी कि भैया भूसी की रोटी खाएगा या चुनी की रोटी खाएगा। तो भैया तो बेचारा गरीब था, भैया भूसी की रोटी खाएगा या चुनी की रोटी खाएगा। तो बोला बहन जो आप दे दोगी मैं वही खा लूंगा। तो बहन को जो है रोटी दी, लेकिन भाई ने खाई नहीं और रोटी अपना रख ली। और जब शाम हुआ सोने का समय हुआ तो कहने लगी
कि भैया जमीन पे सोएगा या टाट की बोरी पे सोएगा, भैया जमीन पे सोएगा या टाट की बोरी पे सोएगा। तो उसने कहा कि बहन जैसे तुम्हारी मर्जी हो, जैसे ही मैं तो सो जाऊंगा। तो क्या हुआ कि अपने भाई को, और यहाँ पर जहाँ पर भैंस पोए बंधते थे, तो ठंड की बात, तो ठंड में जैसे जहाँ पर भैंस पोए बंधते थे, तो भैंस की एक पल्ली दे दी, और एक पल्ली दे दी ओढ़ने के लिए, और एक पल्ली दे दी बिछाने के लिए। तो कहने लगी कि भैया जमीन पे सोएगा या पल्ली पे सोएगा। तो भाई बोला था बहन मैं तो अपना जैसे भी आप सुलाओगी ऐसे सो जाऊंगा। लेकिन भाई था, भाई को बहुत दुख हो रहा था कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरी बहन भी मेरी बेइज्जती कर रही है, मेरी बहन है। लेकिन आज के युग में कहते हैं कि बाप बड़ा न भैया और सबसे बड़ा रुपया। आज के युग में चमत्कार से नमस्कार है, जिसके पास चमत्कार है तो उसे अनजान आदमी भी और नमस्कार करके जाता है, और जिसके पास चमत्कार नहीं है तो उसे अपने भैया भी मुंह घुमा करके जाते हैं, मुंह घुमा के जाते हैं। लेकिन भाई था वो बेचारा कुछ बोला नहीं। दिन निकला तो वहां से अपना चल दिया, जाने लगा अपने घर की रास्ता जाने लगा। तो वहां पर रास्ता में और उसको एक इतनी सी पोटली में इतना पैसा और धन मिला। कहते हैं कि जब प्रभु की मर्जी होती है तो प्रभु की मर्जी कोई नहीं जानता है, और कभी कहीं धूप है तो कभी छाँव है, तो इसी तरीका से कभी दिन है तो कभी रात है। तो इसीलिए कभी भी इंसान को जैसे घमंड में नहीं रहना चाहिए। एक दिन समय हर इंसान का आता है, लेकिन इंसान को एक दूसरे से पैसा के घमंड में कभी नफरत नहीं करना चाहिए। तो उसको धन मिला तो वो धन को और अपना लेके चला गया घर पे। तो वो धन था उसने एक कमरा में रख दिया। तो उसकी पत्नी थी, वो पत्नी कहने लगी कि घूम के आ गए बहन के पास, दीदी के पास। तो कहने लगा कि हाँ मैं बहन के घर घूम के आ गया। तो जो पत्नी थी वो कहने लगी कि दीदी ने आपकी खातिरदारी कैसी की और आपसे कैसे बर्ताव किया। तो कहने लगा कि मेरी बहन है तो मेरी बहन कभी मेरे से गलत बर्ताव कर सकती है? नहीं कर सकती है। मेरी बहन ने तो मुझे बढ़िया बढ़िया खाने के लिए दिया, और मेरी बहन ने मुझे डबल बेड पर लेटाया, और मेरी बहन ने मुझे बहुत प्यार से बातें की। तो पत्नी बड़ी खुश हुई कि हमारी ननद ने तो अब के हमारे अपने गरीब भाई को और बड़े प्यार से अंग लगा लिया है, बड़े प्यार से अपने भाई को अपने घर में रखा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो तो झूठ बोल रहा था अपनी पत्नी से, और कहने लगी कि दीदी ने आपको कुछ दिया है। तो वो उसका पति था, वो कहने लगा कि हाँ दीदी ने दिया है, कितने नोट दें, कितने पैसा दें, वो रखे कमरा में जाके देख लो। तो वो दीदी ने तो दिए नहीं थे, वो तो प्रभु की मर्जी थी। तो प्रभु की मर्जी से और कहीं पैसा की पोटली मिल गई, उसी पोटली को लेके चला गया। तो क्या हुआ कि पोटली को लेके चला गया तो पत्नी ने और पोटली खोली तो उसमें तो बहुत सारा धन और पैसा और अपना नोट सोना चांदी था पोटली में। तो कहने लगा कि मेरी बहन ने मुझे इतना धन दिया है, मेरी बहन ने मुझे इतना धन दिया है, तो मेरा मन चाहता है कि मैं इसमें से कुछ बहन को वापस कर दूं अपनी तरफ से। बहन ने तो मुझे दे ही दिया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बहन को कुछ वापस कर दूं। तो कोई बात नहीं, पत्नी बोली कि ठीक है आपकी बहन ने दिया है और आप जो वापस करना चाहते हो कुछ तो अपना वापस कर दो, लेकिन अपने घर से जैसे वापस नहीं, जैसे कहते हैं कि हम दान दे रहे हैं,
इसी तरीके से दीदी को आप दे के आ जाओ। तो उस गया सुनार के पास, और सुनार ने ऐसी सुनार से जाकर के कहने लगा कि भाई मुझे पजेब चाहिए, बोलने वाली जो पजेब बोले। तो सुनार कहने लगा कि भैया जो आप कहोगे मैं ऐसी पजेब ला के दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि वो क्या पजेब, क्या आप क्या बुलवाना चाहते हो पजेब से। तो वो कहने लगा कि इन पे पायल पे बोलने का लगा दो, बोलने के लिए लगा दो कि भूसी की खाएगा कि चुनी की खाएगा, जमीन पे सोएगा या टाट की बोरी पे सोएगा। तो सुनार ने और वही उन पे पजेबों पर बोलने के लिए लगा दिया। तो गया बहन के पास, तो बहन को खूब लेके गया, धन दौलत कपड़ा लत्ता, बहन को, बहनों को, भांजे को, भांजीन को, सबको लेके गया। और बहन के लिए पजेब लेके गया वही वाली, और गया था खूब रथ में सज के, नैया रथ में सज के गया। तो बहन के गांव के पास रथ पहुंचा, तो देखने लगी, कहने लगी कि ये लग तो हमारा भाई जैसा रहा है, लेकिन ये तो कोई बड़ा आदमी है, और मेरे भाई के पास इतना रथ कहाँ है और इतना गाड़ी घोड़ा कहाँ है मेरे भाई के पास। लेकिन धीरे धीरे भाई उसके पास पहुंच गया। तो जब बहन से रामा कृष्णा की, तो बहन ने धन देखा, तो बहन बड़ी खुश हुई कि मेरा भाई तो बहुत धन लेके आया है। बहन खुश हुई तो कहने लगा कि बहन इस माल को उतार लो, इस माल को उतार लो, लेकिन मैं इस माल को जब उतारना कि अपने पार पड़ोस की इकट्ठी कर लेना, अपनी सास ननद देवरानी जेठानी, और आप पहले पजेबों को पहनना, पजेब पहनने के बाद ही इस सामान को उतारना, और अपनी सास ननद देवरानी जेठानी सबको इकट्ठी कर लेना। तो जो पायल उतार के दी और उसने पायल पहनी, पायल पहनी तो पायल वही बोले कि भूसी की खाएगा या चुनी की खाएगा, जमीन पे सोएगा या टाट की बोरी पे सोएगा, भूसी की खाएगा या भूसी की खाएगा या चुनी की खाएगा, जमीन पे सोएगा या टाट की बोरी पे सोएगा। तो पजेब यही कह रही थी। तो उसकी सास कहने लगी कि तुझे कुछ पता है। और वो क्या कर रही थी कि वो तो जल्दी 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 जो भैया माल पानी लेके गया था, उस माल को जल्दी जल्दी अंदर रख रही थी और खुश हो रही थी कि हमारा भैया हमारे लिए अब के इतना धन लेके आया है, अपने बहनों को भी लाया है, बच्चों को भी लाया है, मेरे लिए पजेब भी लाया है, मेरे लिए पजेब भी लाया है। तो और उसे ये ध्यान नहीं था कि जो मैंने अपने भाई से कहा था, तो मैंने तो अकेले में कहा था, लेकिन मेरा भाई जो पजेब बनवा के लाया है वो ऐसी पजेब है कि वो सबके सामने बोलेंगी तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। उसे इस चीज का पता नहीं था। तो पजेब थी वही बोले। तो उसकी सास बहुत तेज थी। तो सास कहने लगी कि बहू आपकी पजेब क्या बोल रही है, बेटा तेरी पजेब क्या बोल रही है। तो कहने लगी मम्मी मेरी पजेब क्या बोल रही है। तो सास कहने लगी कि सुनो क्या बोल रही है। तो पजेब बोल रही थी कि भूसी की खाएगा कि चुनी की खाएगा, और जमीन पर सोएगा या टाट के बोरा पे सोएगा, भूसी की खाएगा या चुनी की खाएगा, जमीन पे सोएगा या टाट के बोरा पे सोएगा। तो बहन थी, बहन ने यही बात सुनी तो अपने भैया से माफी मांगी, अपने भैया से माफी मांगी और कहने लगी कि भैया मैं पैसा के घमंड में इतनी चूर हो गई थी कि मैं आपकी भी इज्जत करना भूल गई थी। भैया मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। तो बहन थी, भाई था, भाई ने अपनी बहन को माफ कर दिया और गले से लगा लिया। लेकिन भाई ने कभी अपनी पत्नी को कभी नहीं बताया
कि मेरी बहन ने मेरे साथ में ऐसा अत्याचार किया है। तो मैं तो कहती हूँ कि सभी बहन, सभी भाई, सभी बहनों में और सभी भाइयों में ऐसा ही प्यार होना चाहिए कि बहन और भाई की बात भाभी को कभी पता ना चले। क्यों कि अगर थोड़ा सा पता चल जाती है तो थोड़ा सा गलत लग जाता है। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि हे भगवान, जैसे उन दोनों बहन भाई के अंदर प्यार था, ऐसे सभी बहन और भाई के अंदर प्यार दो, बहन भाई के अंदर प्यार दो। और आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर बोलिए। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।